हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। स्वागत करता हूं आप सभी का राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी में। अपना यूट्यूब हैंडल नेम है राइज इंडिया विद राजा। हम लोग इतिहास की श्रृंखला लगातार चला रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत पढ़ रहे थे हम लोग। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में पुरानी क्लासों में हम लोग मगध पढ़ रहे थे, है ना। और हमने आपसे एक बात बताई थी कि जब इधर मगध शुरू हुए ना, पैरेलल इसी समय इधर एक जैन की भी शुरुआत हो रही है, और इसी समय बौद्ध की भी शुरुआत हो रही है। ये बात जानते हैं, ठीक है। ये तीनों कार्यकाल कैसे चल रहे हैं, कालखंड साथ में ही चल रहे हैं। तो हमने पहले मगध पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं जैन। आज की क्लास हमारी जैन और बौद्ध पे होगी, तो पहले जैन पढ़ेंगे फिर बौद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं जैन की। उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों को क्या कर दूं, इंटरलिंक करवा दूं, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आपने देखा होगा कि हम लोग ऋग्वैदिक से निकल के उत्तर वैदिक में आए थे, है ना। पुरानी क्लास में हमने नहीं पढ़ा था। कहां से? ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक। जो कर्मकांड, जो कैसा था, जो कर्म आधारित व्यवस्था थी, वो जन्म आधारित हो गई ना। सबसे टॉप पे कौन थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रियों का वर्चस्व है किस पे? राज्य पे। लेकिन ब्राह्मणों का कर्मकांड पे। राजा भले ही क्षत्रिय रहा हो, लेकिन जो कर्मकांड करेगा, जो इनके कुल को, इनको मतलब सिंपल सी बात है, एक उदाहरण आओ तो शुरू हो गई स्वर्ग और नरक की, इस इलौकिक और पारलौकिक की। इलौकिक मतलब ये लोग जहां हम हैं अभी, इसे मृत्यु लोग कहते हो, है ना। परलौकिक मतलब वो लोग जहां हम मरने के बाद जाएंगे, क्योंकि यही आत्मा की बात शुरू हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद जाएंगे, कुछ लोग मानते हैं नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि पुनर्जन्म होता है, कुछ लोग कहते नहीं होता है। कुछ लोग का मानना है कि हम 5 तत्व से बने हैं, वही चारवाक का मानना है कि हम 4 ही तत्व से बने हैं। ये सब चीजें अलग अलग थी। और उसी बीच में क्या हुआ कि मगध की जब एंट्री हुई, तो मगध में देखेंगे आप शक्तिशाली राजा बन गए। और जब राजा शक्तिशाली हुए, तो राजा कौन रहेगा? क्षत्रिय रहेगा, है ना। लेकिन तुम कितना राजा बन लो, जो स्वर्ग और नरक की जो परंपरा है, जो उस लोक में जो तुमको राजगद्दी पानी है, तो कर्मकांड करना पड़ेगा। ऐसी विधियां बना दी गई, और वो करवाएगा कौन? ब्राह्मण करवाएगा। अब ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा उनको क्या दीजिए? उपहार दीजिए, दान कीजिए, यही तो जैसा भी हो, ऐसे तो राजा ऊपर होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से नीचे था, ठीक। पहला बात तो ये थी। दूसरी बात क्या थी कि समाज में अच्छा बलि प्रथा बहुत हावी हो गई। क्या हो गई? बलि प्रथा जानते हो? जैसे किसी देवी देवता को खुश करने के लिए किसी पशु की बलि दे देना, ठीक है, ये भी बहुत हावी हो गई। अब आपको एक चीज पता होगा, अगर मान लीजिए बैल की बलि दे दी जाएगी, तो उस समय का जो समाज है, कृषि प्रधान समाज है, कृषि क्षेत्र केंद्र में है, तो उसमें कमी आएगी नहीं आएगी? कोई आज जैसे ट्रैक्टर या आज जैसे आधुनिक जो चीजें हैं, ये तो थे ना उस समय एक मात्र क्या है? हल, और हल के उसमें बैल। और अगर इनको खत्म कर दिया जाएगा, तो कृषि क्या हो जाएगी? कृषि डिक्रीज हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। सरप्लस जो हमारा जो कृषि का था, वो डेफिसिट में चला जाएगा, घाटा हो जाएगा, है ना। आज हम 2025 में हैं। इस समय क्या है, सुनो, ठीक है। इस समय क्या है? इस समय सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। कितने संसाधन नहीं है? ऐसे कि हम लोग प्रिजर्व कर चुके हैं। अरे कोल्ड स्टोरेज बहुत ज्यादा थोड़ी ना हमारे, तभी तो किसान के पास नहीं है। क्या उस समय इतना रहा होगा? तो समस्या ये भी थी। ऊपर बहुत सारा जातिवाद में संप्रदायवाद बढ़ रहा था। भाई कोई ये वर्ग है, कोई वो वर्ग है। एक वर्ग का लगातार शोषण हो रहा था। महिलाओं की स्थिति खराब हो रही थी, दलितों की स्थिति खराब हो रही थी, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ अंधकार काल की शायद शुरुआत भी हो गई थी, है ना। जब बाद में पश्चिम से लोग आएंगे, अंग्रेज आएंगे, अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे यहाँ रेनेसांस, पुनर्जागरण हम लेके आए हैं। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी हम समझेंगे कि यहाँ भी तो एक तरह का पुनर्जागरण है। जब हमारे यहाँ कुरीतियां जलने लगी,
लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जाने लगे, किसी एक व्यक्ति को केवल इसलिए नीचे रखा गया, इसलिए केवल हटा दिया गया कि भगवान तक हटा दिए गए कि तुम इस भगवान का पूजा नहीं करोगे। दलितों से कहा गया कि आप वेद सुनने छोड़िए बोलने का, या आपको सुनने तक का अधिकार नहीं है। महिलाओं को इस स्थिति से वंचित रखा गया। तो अब मांग किसकी है कि कोई नया धर्म आ जाए? तो एक धर्म जैन। कौन सा? जैन क्या इस समय क्या है? नहीं, जैन बहुत पुराना धर्म है, लेकिन इस समय एक व्यक्ति का पदार्पण होता है जिनका नाम क्या है? महावीर। महावीर, ठीक, क्या नाम है? महावीर। जानते हैं ना ये कौन थे? ये 24वें तीर्थंकर। बात समझ पा रहे? समझ पा रहे? ठीक, तो थोड़ा अब हम इतनी कहानी समझ गए। तो एक नए धर्म, और उसी समय इधर तो जैन का हो गया। अब समझिए, थोड़ा सा जैन पढ़ लेते हैं, फिर भी बौद्ध पढ़ेंगे। यही शुरुआत करते हैं अपनी क्लास आज की। डन? इसको मैं हटाऊं एक बार। तो पहली बात तो हम कर लेते हैं कि जैन धर्म की। किसकी? जैन की। जैन में सब मिला के 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 टोटल। कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हुए कुल मिला के। तो इनमें सबको पढ़ना है? नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बट जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं लिखाई दे रहा हूं, ठीक है। पहले व्यक्ति है प्रथम, हम पहले पढ़ेंगे प्रथम को, जिनका नाम क्या है? आदिनाथ। इन्हीं का नाम ऋषभनाथ भी है, या ऋषभ देव भी इन्हीं को कहते हैं। जानते हैं बात, है ना? अच्छा, ये वेदों के जमाने के हैं। कहते हैं ऋग्वैदिक काल से इनका संबंध जोड़ा जाता है, इतने पुराने हैं। कोई जैन इस समय का आया हुआ धर्म नहीं है, बहुत पुराना धर्म है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगले व्यक्ति कौन है? अजितनाथ। कौन है? अजितनाथ, ठीक है। अजीत मत लिख देना, अजितनाथ, ठीक। फिर हम चलते हैं 22वें। कौन? 22वें। और 22वें कौन है? उनका नाम है नेमिनाथ। बेटा एक और यहां पे लिख लेना, इनका नाम है मल्लीनाथ। एक बार इनके बारे में आप देख लेना, ठीक है। डन? मल्लीनाथ को कहा जाता है कि शायद ये महिला थी, बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात आती है कि शायद ये जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, और ये कौन सी थी? ये महिला थी। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। नेमिनाथ हो गए। तीसरा कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और फिर फाइनली 24वें कौन है? 24वें कौन है? महावीर स्वामी। डन? जिनका नाम और क्या है? वर्धमान भी नाम है इनका, वर्धमान महावीर, ठीक है। तो अब समझते हैं हम किसके बारे में? महावीर के बारे में, ठीक। अब केंद्र में कौन आ गए? महावीर। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इनके 5 क्या हैं? 5 इनके व्रत हैं। 5 व्रत जो इनके हैं, उसमें से 4 व्रत ये पार्श्वनाथ, ठीक। और उसके बाद जो 5वां व्रत है जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसका किसने कराया? महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो पहली बात तो जान लीजिए, ये भी किसके लड़के थे? राजा के बेटे थे, है ना। और 540 ईसा पूर्व बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 540 बीसी। डन?
फिर 510 बीसी में उन्होंने क्या कर दिया, गृहत्याग कर दिया। 500 ठीक, मतलब उम्र क्या रही होगी, 30 साल। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति कब हो गई इनको, 498 ईसा पूर्व। ठीक, और अगला इनका मृत्यु क्या हो गया, मृत्यु 468 ईसा पूर्व। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई तो कितने वर्ष के थे ये, 72 वर्ष के। ठीक, चार चीजें इनके जीवन में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो चीजें इनको, इनके बारे में आपको समझना है, जानना है, और यहां से लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। ठीक, अगला क्या है, अगला हम जानते हैं कि जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं, 3। ठीक, जिसमें से इन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। जैन धर्म के क्या है ये जैन धर्म के हैं। ठीक, जैन धर्म के, इसमें पहला है सम्यक दर्शन, फिर क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो दर्शन, ज्ञान और चरित्र, सब में सम्यक लगा दी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसका मतलब क्या हुआ, सम्यक दर्शन क्या है, मतलब यह है कि सही विश्वास। भाई आपको अगर जैन धर्म में आना है ना, जिनके मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें रत्न कहा गया है, वो क्या है, दर्शन का मतलब क्या होगा कि विश्वास, मतलब आपको सही विश्वास होना चाहिए किस पे, जैन धर्म पे। अरे भाई किसी धर्म को, किसी को मानोगे तो बिना विश्वास मान लोगे, तो विश्वास होना चाहिए पहली चीज। ठीक है, श्रद्धा जिसे कहते हैं, श्रद्धा भावना उनके होना चाहिए, है ना। अगला क्या है, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान भी तो होना चाहिए। ठीक, तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ, ज्ञान, ये तो जान ही गए। और अगला बात चरित्र, मतलब इसका मतलब होता है आचरण भी होता है। तो आपका चरित्र व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आचरण आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। आज भी आप लोग कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो चरित्र बड़ा मायने रखता है, रखता है। अगला, उसके बाद इनका जो, इनके कुछ क्या थे, इनके नियम थे 5। क्या थे, सब चरित्र में ही इनके नियम है। किसमें, चरित्र में। जो चरित्र है ना, चरित्र, ये तीसरा वाला, भाई कुछ चीज से मिलके बनेगा चरित्र कि नहीं मिलके बनेगा। अरे किसी का चरित्र कुछ चीजों से मिलके बनेगा, कैसे बताओगे उसका चरित्र कैसा है। कुछ चीजों का आप एक रखोगे ना कि इस चीज पे हमने इनका निर्धारण किया, ऐसे ऐसे रखा, कोई निर्धारक तो होना चाहिए कि किस निर्धारक को देख के आपने क्या कहा है कि इनका चरित्र अच्छा है। तो पहला क्या है, अभी मैंने बताया था कि इनके व्रत होते हैं, 5 व्रत। जिस व्यक्ति के अंदर 4-5 व्रत भी है, वो कैसा व्यक्ति है, उसका चरित्र अच्छा माना जाएगा जैनिज्म में। ठीक है, तो जैन के 5 व्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा, पहला क्या है, अहिंसा। मैं इसको थोड़ा यहां कर दूं, है ना, ऐसे, अहिंसा, पहला क्या है, अहिंसा, मतलब जानते हो, हिंसा न करना, मतलब मारपीट, है ना, नहीं करना है, और किसी भी तरह के आपको हिंसा में भाग नहीं लेना है, किसी को क्षति नहीं पहुंचानी। अगला क्या है, सत्य। अब सत्य तो जानते ही हो, वही जो आप लोग बहुत कम बोलते हैं, है ना, सही बात है, नहीं है। हाँ, अगला क्या है, अपरिग्रह। क्या है, अपरिग्रह, अपरिग्रह, इसका मतलब
अब देखो इनका मतलब संग्रह ना करना, क्या करना करना, संग्रह। किस चीज का संग्रह, धन उनका संग्रह ना करो, है ना, मतलब ये ना कर लो कि कमा के रख लो, रोज मांगो रोज खाओ, वो वाली स्थिति। अगला क्या है, आस्तेय। आस्तेय मतलब चोरी ना करना। ठीक, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। और अगला पांचवा जो किसने जोड़ा है, महावीर ने जोड़ा है, ब्रह्मचर्य। ठीक, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पवित्र जीवन जीना। कैसा जीवन, पवित्र जीवन। किसी के लिए कुछ आपके उल्टे सीधे ख्याल किसी के दिमाग में, किसी को लेकर आपके दिमाग में ना आए, तो आप ब्रह्मचर्य है। बात समझे, विचारों से रखा गया है, बात जानिए। ठीक है, चलिए। समय के साथ लोगों ने ब्रह्मचर्य का मतलब पता नहीं क्या क्या रख लिया, बट ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपके ख्यालों में भी कुछ ऐसा, कुछ गलत भावना ना आए किसी के प्रति, तो आप ब्रह्मचारी हैं। ठीक, इसी को कहते हैं बाल ब्रह्मचारी, सुना होगा, बचपन से ही ऐसे है ना। अगला क्या है, अब कुछ समय तो चला होगा, धर्म चलता ही है, और समय के साथ इसमें भी क्या हो गया, टूट पड़ गई, है ना। क्या हो गया, इसका विभाजन हो गया। जो धर्म है ये दो संप्रदायों में, दो क्या इवन तीन संप्रदायों में बेटा बट गया। कितने में, तीन में। दो का नाम तो आप जानते होंगे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो मैं यहां लिख दूं कि कितने, दो भागों में नहीं, तीन भागों में। श्वेतांबर और एक दिगंबर श्वेतांबर तो जानते हो ना। अगला एक और नाम है, इसका नाम है यापनिया। एक संप्रदाय आया था, इसका नाम है यापनिया। ठीक, कितने संप्रदाय बढ़ गया, दिगंबर श्वेतांबर। बेटा यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। अगर तीसरा भी कभी आ जाए तो मैंने बता दिया है कि जाने रहो। बाद में इसका विलय हो गया था, किसमें, दिगंबर में कि श्वेतांबर में, बताओ किसमें हुआ था, दिगंबर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, दिगंबर में। एक बार मैं देख भी लूं, ऐसा दिगंबर में हो जाता है। ठीक है, सही, दिगंबर में। इसका बाद में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलय, किसमें, दिगंबर में। विलय समझते हो, बाद में ये वाला जो तीसरा वाला था ये भी जाके अपना दिगंबर में मर्ज हो गया। ठीक है, इसीलिए दो ही आपने सुना होगा, हमेशा दो ही चलते हैं जाकर। ठीक, अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, दिगंबर श्वेतांबर के बारे में। ठीक, इसके बारे में जान ही लिया, इसमें विलय हो गया, सबसे खास बात इसकी यही है। पहले जानते हैं श्वेतांबर के बारे में। किसके बारे में, श्वेतांबर के बारे में। श्वेतांबर में क्या है कि आप सबको पता होगा कि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इतना जानते ही होगे, इसीलिए क्या है इनका श्वेतांबर कहे गए। और इनके जो, जिन्होंने अलग किया, इनके अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्थूल बाहु या भद्र, स्थूल भद्र या स्थूल बाहु। ठीक, अगला क्या था, वस्त्र कैसा था इनका, तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, भी जानते हो आप लोग। इसमें बेटा दो संप्रदाय हो, स्थूल बाहु या स्थूल भद्र। ठीक, इसमें आगे चलकर दो संप्रदाय, मतलब दो और इनके और संप्रदाय टूट गए। और उसमें तो दो कौन थे, एक थे मंदिर मार्गी, जिसे डेरावासी कहते थे। क्या कहते थे, डेरावासी, इन्हीं को मंदिर मार्गी कहते थे। क्या कहते थे, मंदिर मार्गी। और एक थे स्थानकवासी। एक कौन थे, ठीक, फाइनल, डेरावासी और स्थानकवासी। अब डेरावासी कौन थे, डेरावासी का एक नाम और है मंदिर मार्गी, है ना। आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए मंदिर मार्गी। अब मंदिर मार्गी से बात जान गए, आ गई होगी तुरंत कि मूर्ति पूजक रहे होंगे नहीं रहे होंगे, रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना। और दूसरे कौन है, स्थानवासी है, स्थानकवासी, है ना। स्थानक ही तो लिखा था, स्थानकवासी। ये कैसे है,
मूर्ति पूजा के विरोध करते होंगे। अरे एक अगर पुजारी है तो एक विरोध में रहे होंगे, तभी तो दोनों अलग अलग बट पाए। बात समझ पाए? चलिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं आपको बता दूं, ये बटे क्यों थे? जहां रहते थे ना वहां अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? तो कुछ लोग वहीं पे रुक गए थे और कुछ लोग उसे छोड़ के कहां चले गए? दक्षिण चले गए थे। तो दक्षिण जो चले गए थे उनको दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर। जो वहीं रह गए उत्तर भारत में उसे क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। तो ये जान लीजिए कि ये दोनों कहां हैं? दक्षिण भारत में। जो आज का कर्नाटक वाला जो इलाका है, कर्नाटक और ये महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो थोड़ा सा इलाका है, यहां पे चले गए थे वो। ठीक, कौन? दिगंबर। और श्वेतांबर उत्तर भारत में ऊपर, ठीक, मगध वाले रीजन में। हो गया फाइनल? इतनी बात समझ आई? तो हमको मूलतया इतने पढ़ना है। किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। ठीक, एक बार इसको समरी कर ले। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि जैन धर्म और मगध और बुद्ध साथ में चल रहे होंगे, है ना। फिर आ गए थे हम जैन में। जैन ने बताया कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बन के आए, ये बात जान गए थे हम लोग। और ये धर्म बहुत पुराना था, ये बात जान गए थे। फिर हमने कहा कि कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। आदिनाथ, अजितनाथ ऊपर के 2 हैं और नीचे के 2 इवन 3, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक, और जिसमें हेड एक को मैंने कहा था, देख लीजिएगा, मल्लीनाथ, शायद ये महिला भी थी। ठीक है, आप लोग एक काम और करना है, इन सबके क्या जो इन सबका प्रतीक चिन्ह है ना, उसको आपको इनके नाम के साथ कहाँ भेजना है? कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। ठीक है, नाम के साथ। मुझे तो पता चले, क्या पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तभी तो पता चलेगा, है ना। चलिए अब आगे समझिए। फिर हमने क्या समझा कि महावीर स्वामी आ गए केंद्र में, और महावीर स्वामी ने क्या किया? पहले तो जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्त और मृत्यु। ठीक, और उसके बाद त्रिरत्न किसका? जैन धर्म का। किसका? दर्शन, ज्ञान और चैत्र। और चैत्र जिससे बनेगा वो किससे? अहिंसा से, सत्य से, अपग्रह से, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य से, है ना। और ऊपर आगे क्या? ये श्वेतांबर और दिगंबर, और यापनिया में ये टूट गया, यापनिया आके दिगंबर में विलय हो गया। दिगंबर का मतलब क्या होता है? ये कौन सा कपड़ा पहनते हैं? कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। इनका आकाश इनका वस्त्र है, कहते हैं आकाश वस्त्र धारण। क्या है? ये जिस आकाश के नीचे वही इनका वस्त्र है, कोई वस्त्र नहीं पहनते दिगंबर। श्वेतांबर क्या करते हैं? श्वेत प्रदान करते हैं। उसमें से 2 हो गए डेरावासी और स्थानिक, ये मूर्ति पूजा के समर्थक है, वो विरोधी। ठीक है, ऐसे ही ये दिगंबर में से क्या थे? मूर्ति पूजा के ये लोग विरोधी थे। और उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। दिगंबर में एक चीज और थी, ये स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं समझते थे कि मतलब आप ठीक है, आप मोक्ष प्राप्त, तब आप वो नहीं बन पाएंगे लास्ट में, है ना। ये लोग मानते थे कि ठीक है, हाँ हो सकता है आपको ये मोक्ष, समझे। श्वेतांबर लोग मानते थे। इतनी सी बात आपको जाननी है, इसको बार बार क्या करना है? रिवीजन करते रहना है। तो ये तो आपका हो गया जैन। अब आगे हम कहाँ चलेंगे? बौद्ध पे। एक बार इसका आप लोग चाहें तो नोट कर लिया होगा, है ना। अब थोड़ी सी कहानी हम लोग किसकी पढ़ते हैं? थोड़ा समझ लेते हैं, फिर ऐसे आपको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, ऐसे लिख लीजिएगा। इससे आपको क्या हो जाएगी? एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा और आपका फैक्ट भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, पहले समझिए। महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं आप लोग। महात्मा बुद्ध को पहली बात तो क्या है? भगवान बुद्ध भी कहा गया है। कहते हैं कि जो सनातन धर्म है उसका जो भगवान विष्णु के जो पृथ्वी पर अवतार है उसका 9वां अवतार भी नहीं माना गया है ना। 10वें कौन होंगे? कल्कि होंगे। हाँ, तो 9 में तो नहीं आ गए। हाँ है। अभी आप जाएंगे राम मंदिर अगर जाएं भी, तो राम जो भगवान राम की जो विग्रह जो मूर्ति बनी हुई है उसके अगल बगल देखेंगे तो आप वहां को भी आपको बुद्ध की मूर्ति मिल जाएगी। ठीक है, वरना जहां भी लिखा हो कि 9-10 कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान विष्णु के क्या रहेंगे? अवतार रहेंगे। 10 अवतार में से एक बुद्ध भी है, ऐसा मान्यता है। ठीक, अब आगे समझिए कि पश्चिम के लोगों ने इनको क्या कहा है? इनको नाम दिया है लाइट ऑफ एशिया। ये नहीं कहा कि लाइट ऑफ भारत, लाइट ऑफ मगध, लाइट ऑफ बिहार, नहीं, लाइट ऑफ एशिया।
अरे हमने नहीं कहा है, पश्चिम ने कहा है। जो लोग इनको देखे हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, समझे हैं, उन्होंने कहा है। ठीक, एक ऐसा धर्म बौद्ध जो भारत से ज्यादा अन्य देशों में फैला, पूरा मंगोलिया है ना, पूरा म्यांमार, इधर पूरा श्रीलंका, उधर चाइना, तिब्बत, खूब फैला। ठीक, आज भी जितने ज्यादा बौद्ध भारत में नहीं है, उससे ज्यादा विदेशों में है, जानते हैं बात। ठीक, तो हुआ क्या कि बुद्ध को ऐसा क्या हो गया कि बुद्ध इतने महान? पहली बात तो सेम वही बात कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो एक नए धर्म की आवश्यकता थी। अच्छा, जैनिज्म में भी आपने एक बात पढ़ी, चोरी ना करना, धन का संग्रह ना करना। यहाँ पे ना करना तो ठीक, अहिंसा ना करना, ये कह रहे हैं कि ना करो तो ठीक है, अगर सोच लो तो भी आप पाप के भागीदार हो गए। वैसे आप भूखे मर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं किसी मंदिर पे, सॉरी किसी भी खाने की जगह पे आप देख रहे हो कि मन कर रहा है अंदर की चुरा ले, क्या आप चुरा नहीं रहे हो, तो तुरंत आप क्या हो गए? पाप के भागीदार हो गए। यहां तक कि इन्होंने तो कहा कि हर चीज में जीव है, अहिंसा करनी नहीं है। तो जब आप पेड़ों को काटते हैं ना, या जब आप फसलों को काटते हैं, तो वहां भी आपसे क्या होती है? अहिंसा होती है। तो मामला बहुत टफ हो गया। लोग आए तो थे, इन्होंने द्वार खोले तो सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए, सब वर्गों के लिए लोग आए तो, लेकिन अंदर आके भी उनको वो मजा, वो मतलब वो छूट नहीं मिल पा रही थी, उतना स्वतंत्र नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि हर चीज में तो पाबंदी ही है। तो एक व्यक्ति, एक नया धर्म का उदय, और धर्म का नाम क्या था? बौद्ध। बौद्ध, ठीक। बौद्ध धर्म कहां आया? समाज में आया। और बौद्ध को लेके कौन आए? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जिन्हें आप बोलते हो, है ना। ठीक, कौन है? महात्मा बुद्ध। ये कहां लेके आए? भारत। भारत में क्या, भारत में थे ही, थोड़ी कहानी समझते हैं। बुद्ध का जो जन्म होता है ना, एक राजा घर में होता है। ठीक, राजकुमार होते हैं। कहते हैं कि जैसे ही बचपन में ये आए, मतलब इनका जन्म होने वाला था, जैसे जन्म हुआ तो उसी समय उनके राज पुरोहित आ गए। किसके? राजा के। और राज पुरोहित आए तो उन्होंने कहा कि देखो, ये आपका लड़का क्या बनेगा? बहुत बड़ा राजा बनेगा, और यह तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, और दूसरे वाले के योग ज्यादा है, सन्यासी। ठीक, और कौन पिता चाहेगा, वो भी राजा, कि उसका बेटा सन्यासी बन जाए? तो सेम सुद्धोधन नाम था इनके पिताजी का, ये नाम था। तो उन्होंने बड़े यत्न किए कि कैसे कैसे मतलब हमारा बेटा क्या हो जाए, वो राजे बने, सन्यासी ना हो जाए। बचपन से ही कष्टों से दूर रखा, समझने नहीं दिया कोई चीज, कि दुख तुम समझे ना पाओ। जब दुख जानोगे नहीं तो वैराग्य आएगा ही नहीं। कहते हैं कि दुनिया में हर चीजों से मुक्त हो जाता है, या इतना दुखी हो गया कि अब उसका कोई वही नहीं, वो वैराग्य धारण कर लेता है। ठीक है, दुनिया सड़के नहीं पड़ता उसको, यही तो बात सुनी समझी जाती है। बच्चा, इसका उल्टा भी तो है, और ये बुद्ध ने सिद्ध कर दिया कि आपकी इंद्रियों का, जब इंद्रियां जो है ना आपकी, जैसे आप मीठा खाइए, मीठा खाते हैं आपको तो मीठा पसंद है, या कोई भी चीज पसंद है, और लगातार 10 दिन 15 दिन खा लीजिए, आपका मन नहीं करेगा खाने का। पता है क्यों? इंद्रियां इंद्रियां किसी चीज को सतत नहीं कर सकती, है ना। घर में मम्मी पापा होते हैं, बचपन में लोरी लगातार गाते हैं ना। लोरी में सुना किसी ने कि पूरा पूरा गाना किसी ने गाया हो, कोई बच्चा सोया हो, लोरी में वही 4 लाइन, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, है ना। बच्चा कितने दिन तक सुने वही बात। जैसे आपको जो कोई बोरिंग करती तो आप सो जाते हो, आप किसी मूवी में गए, इंटरेस्टिंग आप मूवी देखने गए, इंटरेस्ट आया तो ऐसे बैठे रहते हो। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, थक गया, अरे यार पहले से जान गए कि अभी क्या होने वाला है, कभी कभी से हो जाता है मामला कि पहले अभी ये हो जाएगा, तो आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। इंद्रियां कोई चीज सतत नहीं कर सकती।
जैसे अतिरेक होगा, ज्यादा हो सरप्लस हो जाएगा, तो इंद्रियां अपने आप क्या हो जाएंगी, छोड़ देंगे उसे। ठीक, जो भी आप जी को बहुत पसंद हो, बहुत पसंद हो, आप लोग भी जिस एज ग्रुप में बहुत सी चीजों में पसंद होता होगा कि चीज कभी 10 दिन 8 दिन वो चीज आपको मिल जाए, अरे मोबाइल लेते हो, फोन जिस दिन नया खरीदते हो मन करता है कि इसको जेबों में रखें, ऐसे हाथ में उठाए रहे, है ना, होता नहीं होता है। फिर कहीं रखते हो तो बिल्कुल सोच के रखते हो, रात में बिल्कुल ध्यान रहता है कि कहाँ रखना है, मोबाइल पहले आप करके रख दो फिर सो। लेकिन जब 10-15-20 दिन बीत जाते हैं तो मोबाइल वो पता नहीं कहाँ है, पैर के नीचे है कि सर के नीचे है कि कहाँ है, पड़ा है, समझ नहीं आता है। सही बात है गलत? क्यों? लगातार। बात समझ पा रहे हो? चलो वापस आते हैं। बुद्ध को जीवन में कहा कोई कष्ट नहीं देंगे, कहा कैसे कष्ट नहीं दोगे, कहा फुलवारी बाहर तो घूमने जाएंगे बुद्ध, कहा माहौल ऐसा कर दो कि जब कभी घूमने जाए एक को पत्ता पीला न नजर आए। पूरे गार्डन में उनके, पूरे बगीचे में उनके इतने माली रख दिए गए कि कोई पत्ता अगर पीला दिखे तो उनके पेड़ तोड़ लेना। बुद्ध के अंदर ये इच्छा ना आए कि पीला क्यों हो गया। समझे बात? हर चीज से दूर रखा गया कि जहां पे उस समय की सबसे विश्व सुंदरी रही होंगी यशोधरा, उनसे विवाह करा दिया गया। कहते हैं ना कि जब बच्चा, और लोग गांव कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहुत बिगड़ गया, इसका ब्याह करा दो। अरे बिगड़ तुम्हारा लड़का गया है, ब्याह करा दो लड़की के साथ है? ये कौन सी भाई विडंबना है? कहते नहीं है लोग कि बहुत बिगड़ गया है लड़का, सुना होगा अमूमन है। घर का लड़का अगर थोड़ा बिगड़ जाता है तो कहते हैं इसका ब्याह करा, सुधर जाएगा, और ना सुधरा तो एक लोग का जीवन दौड़ ले गए तुम। यही तो हुआ। और तुम्हारा बेटा क्या लाइसेंस लेके जन्म लिया है कि अपना सुधरने के लिए किसी को बिगाड़ के जाएगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। फिलहाल बुद्ध के जीवन में भी यही चीजें रही, और फाइनली यशोधरा से उनका विवाह करा दिया गया। विवाह कराया गया, एक पुत्र भी है, नाम क्या है? राहुल। अब सबको लग गया है कि बुद्ध अब कहां जाएंगे, क्यों? लड़का विवाह के बाद उधर जाता है, अब तो गृहस्थ जीवन जिए लगा ना, अब कहां चला जाएगा। और एक दिन क्या हुआ, अपने सारथी के साथ ये बाजार में निकल गया। कौन? मतलब भ्रमण में, देशाटन कहते थे उस समय, देश में घूमने की इच्छा। 29 साल के हो गए हैं अब, उम्र लगभग 28-29 के आसपास है। कहते हैं तो देखो जरा बाहर क्या हो रहा है, जिज्ञासा है तो ही बाहर गए, और वही 4 चीज देखे। आप भी देखते हो, आप नहीं देखते हो क्या? आपने आज तक मृतक व्यक्ति नहीं देखा है? देखा है क्या आपने आज तक बीमार व्यक्ति नहीं देखा है, वृद्ध नहीं देखा है, सन्यासी नहीं देखा है? आपने भी वही देखा है जो बुद्ध ने देखा। मुद्दा यह है कि आपने उसको कैसे लिया और बुद्ध ने कैसे लिया, है ना। कभी कबीरदास को सुने हो? कबीरदास नाम सुना है? कवि कबीरदास सुने हो? क्या कहते हैं वो कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कभी स्याही को छुए नहीं है, कलम कभी हाथ नहीं लगाई मैंने। और कितना आज मतलब पीएचडी होती है भाई उन पे, है ना, एक ऐसे व्यक्ति पे। रीजन क्या है? ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी अच्छी है, जो ऑब्जर्व करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, है ना। समाज की चीजों पे अच्छा सटीक सोचते हैं, उससे मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि ऐसा क्यों। सुना है वो लाइनें, लंबा हुआ तो क्या हुआ पेड़ खजूर। ये किसके लिए है? किसी व्यक्ति के लिए होगा कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, तुम बहुत धनवान हो, या तुम बहुत अच्छे अध्यात्म वाले तुम हो, और तुम्हारे घर में किसी काम में नहीं आ रहा, तुम्हारे समाज में किसी काम नहीं आ रहा, तो तुम्हारा किस लायक है? बड़ा हो तो अपने भर के हो। जब आप समाज के हित में कोई अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे हैं? खजूर के पेड़ जैसे हैं। यही तो कह रहे हैं तुलसीदास। तो ऐसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये चीज गए, देखा, इनने अपने साथी से पूछा, कहा ये कौन है? देखा कोई झुका झुका चल रहा था, कहा ये कौन है? कहा ये वृद्ध है। कहा ये क्या है? कहे तो इंसान की अवस्था है। अब कभी कभी पढ़ो तो या सुनो तो बड़ा अजीब लगता है कि बुद्ध को ये भी नहीं पता था कि बुढ़ापा कैसे है, लेकिन ठीक है। कहते हैं कि कभी किसी को सामने नहीं लाया गया तो जिज्ञासा तो आई होगी। जो बच्चे को 3 साल 5 साल में आती है उनको 28-29 साल में आई होगी। पूछा ये क्या? तो कहे हर आदमी होगा। कहे हाँ। कहे हम भी हो जाएंगे। कहे हाँ तुम भी हो जाओगे।
अब मुझे टेंशन में आ गए कि अरे इससे हो जाएंगे हम, और आगे गए। क्या देखा उन्हें बीमार व्यक्ति देखा। कहा यार ये तो बूढ़ा नहीं हुआ है, इसको क्या हो गया? कहा ये बीमार है। कहा ये कैसे होता है? हर व्यक्ति का एक नियम है, इस समय के साथ इंसान बीमार होता है। ठीक, कहे हम भी हो सकते हैं। कहे बिल्कुल, अगर आपको औषधियां, आपको वैद्य अच्छे ना मिले तो आप भी हो सकते हैं। और आगे अब क्या देख लिया? मृतक, दिमाग खराब है, ये तो बीमार भी नहीं लग रहा बुजुर्ग भी नहीं, इसको क्या हो गया? कहे ये तो परलोके चला गया है। कहे मतलब क्या, दुनिया आई है, सबको जन्म लेना है, एक दिन ऐसे बीमार होना है, फिर ऐसे बुजुर्ग होना है, और एक दिन इस दुनिया से प्लान कर जाना है। कहे मतलब हम भी? कहे हम भी का सब, हम भी, तुम भी, सब लोग, मतलब आप भी हम भी। कहे अच्छा। फिर और आगे गए, फिर उन्होंने देखा एक आदमी चला रहा है, मुस्कुराता हो। ये कौन है? कहे ये सन्यासी है। कहे ये इतना खुश का है? कहे उन्हें आज और कल की चिंता छोड़ दी, कल की चिंता ही छोड़ दी, सन्यासी है, मस्त रहते हैं। यही मामला पलट गया। कहे तुमको कोई 4 ऑप्शन दे तो जो अच्छा हो वही तो चुनोगे। इन्होंने कहा कि बस यही वाला। कौन सा वाला? सन्यासी वाला। और वापस आए, और इन्होंने धीरे से, इनके दिमाग में से बदलने लगे। वहीं और कहानी आती है कि रात में ये अपने रंग महल में बैठे। रंग महल जानते हो, वो जगह जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे समझ लो कि मुजरा नृत्य होता है। मुजरा करना अच्छा नहीं है उस समय, नृत्य कहेंगे, है ना। नृत्यांगनाएं आती हैं और डांस चल रहा है वहां। देखे है कि रात में इतना हो रहा है कि रात में वही मतलब सब लोग सो गए हैं, और रात के चौथे पहर में इनकी बुद्ध की आंखें खुली तो देखा कि जो इतने सुंदर सुंदर लेप थे, कोई ऐसे पड़ा है, कोई इधर हाथ पैर, कोई इधर ये पड़ा है, किसी कपड़ा अलग जा रहा है, सबके मेकअप ढह गए हैं। अब ये थे वो कितने सुंदर लग रहे थे। और फाइनली कहते हैं कि रात की मध्य रात्रि को बुद्ध अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के, और क्या कर गए? पलायन कर गए। ठीक, तो ये थी उनकी कहानी 29 साल की अवस्था में। अब आगे हम समझते हैं। ठीक, चलिए। पहला क्या है कि इनका जन्म, फिर सेम बात यहां से लिखते हैं, जन्म बताओ कौन सन में? 563 बीसी। ठीक, तो ये क्या है? अब यही जान लो, उनके कमल का एक चिन्ह है जिसका नाम क्या कहते हैं? कमल। ये प्रतीक चिन्ह है, साथ में लिखते हैं सब। देन अगला क्या हो गया? इनका एक प्रतीक चिन्ह और है, घोड़ा। किसका है? गृह त्याग। ठीक, घोड़ा। पीछे से प्रखर जी बता रहे हैं कि बड़ा मात्रा लगा दीजिए। ठीक, हो गया घोड़ा। हाँ, ठीक, तो घोड़ा और गृह त्याग। ठीक है, आगे क्या है? इसको अगला चीज है, इसको कहते हैं, गृह त्याग को एक नाम और देते हैं, महाभि निष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग आए तो एक ही बात, और महाभि निष्क्रमण आ जाए तो भी वही बात। अगला है बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। ये कौन सा है? ज्ञान प्राप्ति। यहां क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक, और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं क्या? अच्छा, क्या निर्वाण कहते हैं। ठीक, निर्वाण प्राप्ति, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं जब अंतिम में इंसान जाता है। ठीक है, कैवल्य जैनिज्म में कहते हैं, कैवल्य का मतलब होता है जिन। ठीक है, बात समझे? यहां निर्वाण कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अगला है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या है? प्रथम उपदेश इनका कौन सा? ठीक, इसे क्या कहेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन, है ना।
धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक, अगला क्या है? स्तूप। अच्छा, धर्मचक्र परिवर्तन का वो क्या है? बोधि वृक्ष। इसका बोधि वृक्ष का ज्ञान का हो गया ना। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तीलियां, 8 तीलियां। क्या है? 8 तीलियों वाला पहिया। प्रथम उपदेश का मतलब 8 तीलियों वाला पहिया, है ना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? 8 तीली लिखना है, वाला क्या? पहिया, है ना। फाइनल। अगला है स्तूप, जिसे मृत्यु या क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। स्तूप, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया? जन्म और उसका प्रतीक चिन्ह। फिर घोड़ा क्या है? हाँ, इसका प्रतीक चिन्ह है, इसको इधर लिख गया है, ठीक है। ये गृह त्याग का है। फिर अगला क्या है? बोधि वृक्ष, ज्ञान का है। प्रथम उपदेश का क्या है? 8 तीलियों वाला पहिया, ठीक। और ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रतीक चिन्ह है, ठीक। ये सारे क्या है? ये सारे प्रतीक चिन्ह है। फाइनल। चलिए अब फिर पढ़ते हैं वही बात। अच्छा, एक चीज और, ये जो 8 तीलिया वाला जो क्या है? पहिया है ना, इसी को क्या कहा गया है? यही प्रतीक है इनके अष्टांगिक मार्ग का बेटा। बुद्ध के क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। पहले तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य सुन लीजिए। एक बार इसको तो हटाए, एक बार इरेज कर दे इसको। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। पहला क्या है? दुख। पहला क्या है? दूसरा क्या है? समुदाय। समुदाय है, समुदाय, ठीक। अगला निरोध, और अगला निरोध गामी प्रतिपदा। तीसरा क्या है? ठीक, और फिर निरोग ठीक, निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये क्या है? इसका मतलब जान लीजिए। निरोग गामिनी प्रतिपदा का मतलब है कि मार्ग। पहले क्या समझिए, ये कह रहे हैं कि दुनिया में केवल सत्य क्या है? दुख। कैसा सत्य है? कि दुनिया परेशान क्यों है? कहें दुख के कारण, ठीक। सच में ऐसी बात गलत। आप जो लोग, इतने लोग यहाँ बैठे हो, जितने लोगों को आप लोग जानते हो, आप सबसे सुनिएगा, वो सुखी कितना हो, दुखी जरूर होगा, है ना। ये बात सही नहीं है? कितना खुशी हो, कितना सुखी हो। हाँ, जैसे आप पूछेंगे और बताइए क्या हाल है, तो कहेगा बढ़िया है, तो कोई दिक्कत। दुख, वो 8 खुशियां बताने के बाद 9वां दुख बता देगा आपको, बताएगा दुख जरूर है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि वो दुख बताने के बाद एक खुशी ही बता दे। ये बड़ा थोड़ा सा एक अलग मुद्दा हो जाता है। तो दुख का मतलब है पीड़ा। क्या मतलब? असंतोष। एक तो दुख है एक तरह का। अरे आपको डर हो तो भी दुख है, और आपके जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हो, असंतोष है, तो भी दुख है ना। अगला क्या है? समुदाय, मतलब दुख की उत्पत्ति। दुख है ही क्यों, है ना। ये भी तो कारण होगा। और अगर ये सही करना है तो क्या कर लो? दुख का अंत कर दो। नहीं समझे? अरे भाई, दुख है, कुछ आपको असंतोष होगा, तो पहले तो कारण कि है क्यों असंतोष, है क्यों दुख, पीड़ा का कारण क्या है। तीसरा कि है ही क्यों, अंत कर दो उसका। तो अंत कैसे करें?
तो कहा कि दुख निरोग के मार्ग से, और ये मार्ग कौन सा है? तो अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग है वो? अष्टांगिक मार्ग। ठीक, मतलब 8 ऐसे मार्ग हैं जिससे क्या किया जा सकता है? दुख को, हो गया? तुम लोग गिनवा देते हो, हैं? गिन नहीं पा रहे जल्दी से। चलो, हो गया 8 है तो बनेगा, और क्या बन जाएगा। अब इन 8 के नाम लिख लो। ये ऐसे 8 हो जाएंगे बेटा, है ना? ये क्या है? ये 8 मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। ठीक, और 8 मार्गों का आप नाम लिख लो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक सबसे लगा लो, सम्यक आगे आगे, है ना? सम्यक वाक, सम्यक क्रम, क्रम नहीं कर्म, है ना? हाँ। सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति। ठीक, ये कौन से मार्ग हैं? जो आप अष्टांगिक मार्ग है। फाइनल। अब कुछ और बात कर लेते हैं। ये जो बुद्ध है ना, बुद्ध इनका जो धर्म है, ये कुछ अवधारणाओं पे इनका कुछ विचार है। जैसे ईश्वर, कैसे? ईश्वर, ईश्वर को ये मानते कि नहीं मानते हैं? नहीं बेटा, ना इन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है और ना अस्वीकार किया है। बात समझे? ईश्वर पे बुद्ध मौन रहते हैं, समझ लो। ऐसी बात कभी नहीं कहा उन्होंने किसी चौराहे पर, नहीं भगवान नहीं, भगवान नहीं। ये भी नहीं कहा कि भगवान है, बहुत भगवान है, हम देखे हैं भगवान को, भी नहीं कहा। इस मुद्दे पे बुद्ध क्या है? मौन, शांत है ना? ना हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं। और अगला क्या है? आत्मा की अमरता। कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है। ये बात मानते हैं? नहीं मानते हैं। आत्मा के अस्तित्व को कोई मानता नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि तत्व है, क्या है? उसी में विलीन हो जाएंगे, उसी से बनते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। अगला, जाति व्यवस्था के खिलाफ है या पक्ष में है? ये सामाजिक भेदभाव के खिलाफ में है। किसके खिलाफ में है? सामाजिक भेदभाव के। अगला, वेद को स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं? अस्वीकार करते हैं। किसको? वेद के उपदेशों को। वेद के उपदेशों को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। इतनी बात जान गए। अब आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने क्या किया है? बुद्ध का धर्म ग्रहण किया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले राज्य। फाइनल। पहला, मगध। करेगा नहीं करेगा? मगध तो पढ़ चुके हो ना। अगला, कौशल। कौशल। अगला, कौशाम्बी। कौन? कौशाम्बी। राजाओं के नाम भी लिख लो। और कपिल, एक और लिख लो, कपिल वस्तु के अनेक गणतांत्रिक राज्य। चौथा कौन? कपिल वस्तु या कपिल वस्तु सहित, लिख लो, कपिल वस्तु सहित उत्तर भारत के अनेक गणराज्य। अब अनेक क्यों? क्योंकि बेटा बहुत लोग थे, ये बड़े बड़े वालों का नाम आपको लिखवा दिया गया है। ठीक है, मगध के 2 राजा, बिंबिसार और अजातशत्रु। कौशल का प्रसेनजीत, याद करिए, प्रसेनजीत याद आ रहा है? मगध में कौशल का राजा प्रसेनजीत को हराकर ये कैसे? उनकी बहन से विवाह करके। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? कौशाम्बी का एक राजा है उदयन। कौन है? उदयन। इतने लोगों ने क्या कर दिया?
ठीक। और जब ये लोग अपना रहे थे तो उस समय बेटा क्या हो गई, बौद्ध संगीतियां हुई। क्या हुई, बौद्ध संगीतियां हुई। ठीक, बौद्ध संगीतियां, आप ऐसे, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, ये हुई 483 ईसा पूर्व। बौद्ध संगीति पहले 1, 2, 3 और 4। ठीक, सबका बताओ डेट। 483 BC, फिर 383 BC, फिर 250 से, ठीक है 50 या 51 ना, चलो कोई नहीं, 50 BC हम लिख देते हैं फिलहाल। फिर ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये बौद्ध जीवन में 4 क्या हुई, एक बात और, जैनिज्म का संगीति हुआ है, हुआ ही नहीं, हुआ है, 2 हुई है। ये भी आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, इतना तो कर ही सकते हो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओ तो बताना, हम वही आंसर डाल देंगे, उसमें क्या है। डन, चलो अगला। इसमें पहला किसने कराया, अजातशत्रु। ठीक, पहला कौन कर रहा है, अजात है ना, अजातशत्रु। और महाराज इसके राजा कौन है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष कौन है इसके, कराया किसने है, अजातशत्रु ने। ठीक, कहां हुई है, राजगृह में। ऐसे एक चार्ट बनाइए, लिखिए सीधा, कॉपी पेन है ना सबके पास, हाँ कॉपी पेन चार्ट बनाते रहिए। स्थान राजगृह, अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। और यहीं पर क्या हो गया, पाली सिद्धांत के जो त्रिपिटक जिन्हें कहा जाता है उसमें से 2 पिटक यहीं पे लिख दिए गए, पहला सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। कौन कौन पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, लिख लीजिए क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और विनय पिटक में क्या है, बुद्ध के संघ के नियम हैं, क्या है, नियम है। ठीक, और दूसरी संगीति कहां हुई, स्थान वैशाली, ये कहां हुई थी, ये कहां हुई, दूसरी वाली वैशाली। ठीक, इसके कौन अध्यक्ष हैं, काला शोक राजा हैं इसके, जिन्होंने करवाया है। अध्यक्ष कौन है, सबाकानी, कौन है, सबाकानी। ठीक, और इसमें जो विशेष हुआ वो क्या हुआ कि विनय पिटक के 10 बिंदुओं पर, किसके, विनय पिटक इससे पहले हुआ था, अरे हुआ था इससे पहले विनय पिटक, विनय पिटक के 10 बिंदुओं को लेकर मतभेद हो गया आपस में, क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक, किसमें था, स्थिरवादियों में और महासंघिकों में। ठीक है, मतभेद हो गया। अगला क्या है, अगला है तृतीय, ये कहां हुआ, इसमें कौन है, काला, इसमें महोदय है काला शोक, ये वही व्यक्ति है ना, काकवर्ण। अगले कौन है ये,
अशोक, पाटलिपुत्र में हुई, बिल्कुल। और इससे कौन है? मोगलीपुत्र सुत, नहीं मोगलीपुत्र तिस, तिस चला, मोगलीपुत्र तिस, है ना। ये से कौन है? अध्यक्ष। और इसमें अंतिम पिटक को फिर से शामिल कर लिया, इसका नाम क्या है? अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक। ठीक। अगला है चौथा, और चौथे में कौन है? स्थान कहाँ है? स्थान बेटा कुंडलवन, कहाँ पे? कश्मीर, है ना, कुंडलवन कश्मीर। और व्यक्ति कौन है? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। एक चार्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है। और इसी में जो बुद्ध धर्म है वो कितने भागों में? 2 भागों में बट गया। नाम क्या है? महायान और हीनयान। कब बटा था? इसमें महायान और क्या हो गया? ठीक है, समझ में नहीं आई? चलिए, तो महायान और हीनयान में क्या हो गया? बट गया। अगला समझिए। अच्छा, जो महायान लोग हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या महायान मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? महायान करते हैं, हीनयान नहीं करते हैं, है ना। जानते नहीं जानते? बात सिंपल सी बात है। महायान उनको भगवान मानते हैं। किसको? बुद्ध को। और हीनयान के लोग इनको एक महान आत्मा, दिव्य आत्मा, या क्या बुद्ध बना जा सकता है? वो कह रहे हैं हाँ। कैसे? संयम, नियम, आचार विचार से। वो कह रहे नहीं नहीं, क्या होता है? इनका जन्म होता है। ऐसे लोग तो अवतरित होते हैं। बात समझे? तो अब 2 चीजें और बची हैं। क्या? हीनयान और महायान। अब तो इनको भी जान लेते हैं। हटाए इसको। अब 2 चीजें मुख्य बची हैं। एक है हीनयान और एक है महायान। फाइनल। हीनयान ये क्या है? हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं पे है। किस पे है? मूल। मूल मतलब जो बुद्ध अपने समय में जो शिक्षा देते थे लोगों को, जो दुनिया को समझाते थे, वो उन पे आधारित है। लक्ष्य क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण मतलब ज्ञान, है ना। क्या है? ज्ञान, मोक्ष। ठीक। और इसकी एक शाखा कौन सी है? थेरवाद। किसकी? हीनयान की। थेरवाद इसी की शाखा है। बात समझे? किस पे आधारित है? बुद्ध के मूल शिक्षाओं पर आधारित है। लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना है। और इसकी शाखा क्या है? थेरवाद। ठीक। अगला है महायान। महायान का मतलब यह है कि बुद्ध की मूर्ति पूजा विश्वास करते हैं। वो कहते हैं बुद्ध की मूर्ति पूजा करेंगे। क्या करेंगे? उत्तर भारत से लेकर कश्मीर तक ये कहाँ है? फैले हुए हैं, उत्तर भारत और कश्मीर में। ठीक। इनका लक्ष्य क्या है? निर्वाण पर कम, बुद्धि विवेक प्राप्त करने पर अधिक ध्यान है। ये कहते हैं निर्वाण वर्ग प्राप्त सबके बस का नहीं है, वो तो कुछ में मुख्य लोग आते हैं। आप बुद्धि और विवेक को प्राप्त करिए। बात समझे? कौन कह रहा है? महायान के लोग कह रहे हैं। इसी की आगे एक शाखा है बेटा, वज्रयान। कौन सी शाखा है? वज्रयान। एक और यहीं पे एक शाखा है, वज्रयान। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ठीक। वज्रयान इनका मेन है कि ये भी अवतार को मानते हैं, दलाई लामा से समर्थित वाले लोग हैं ये। और थोड़ा सा कैसे है ये कर्मकांड टाइप की थोड़ा विश्वास करते हैं, है ना। ऐसे लोग मतलब सिंपल। एक और बेटा
समय के साथ एक और धर्म आ गया। धर्म क्या आ गया? एक संप्रदाय और इसी में आया, टूटा, जिसको हम कहते हैं नौयान। मैं आपसे कहता हूँ ना, मैं बताता हूँ नौयान। नौयान अगला क्या है? नौयान। ये इसको बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा है? बी आर अम्बेडकर द्वारा। ठीक, किसके द्वारा है? बी आर अम्बेडकर, मतलब बाबा साहब द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म है। ये किसके द्वारा स्थापित है? समझ में आई बात? इन्होंने हीनयान, महायान और वज्रयान को क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। ठीक, इतनी बात हो गई। और इसी के साथ हमारा क्लास बौद्ध धर्म का, यही लगभग इतनी जानकारी आपके पास आ गई है कि जहां से बुद्ध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी और कहानी तो बताने का बहुत मन है, लेकिन क्लास क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो विशेष चीजें ये हैं कि आप एक काम भर का लगभग इसमें हो गया है। फिर अगली कोई क्लास या कोई ऐसी कुछ विशेष किसी दिन समझना होगा हम लोगों को, तो हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन पे एक अलग से क्लास कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।